पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन के प्रभावित करने वाले कारक, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता में हेनरी का नियम पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में कमी क्या होती है। और आज हम विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राउल का नियम। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? राउल का नियम। कौन सा नियम पढ़ने जा रहे हैं? राउल का नियम। तो राउल के दो नियम है स्टूडेंट्स। कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला जो नियम है वो है अवाष्पशील। वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। कौन सा नियम पढ़ने जा रहे हैं? वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। देखो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। माना एक विलयन है, विलयन में दो घटक हैं। कौन कौन से? एक तो विलायक और दूसरा विलेय। दूसरा क्या है? विलेय। एक विलायक और एक विलेय। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो, विलायक को अपन लेते हैं, विलायक को ए मान लेते हैं। विलायक प्लस विलेय, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो, जो विलेय है वो वाष्पशील है। वाष्पशील विलेय कैसा है? वाष्पशील है। तो विलेय वाष्पशील है तो इसमें विलायक अपने आप ही वाष्पशील होता है और विलेय भी इसमें मिला दिया तो वाष्पशील बन गया। तो दोनों घटकों पे डिपेंड करेगा भाई, जो वाष्प दाब है दोनों घटकों पे डिपेंड करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, राउल ने क्या कहा? जब किसी वाष्पशील विलयों युक्त विलयन का वाष्प दाब देखा जाए तो वह वाष्प दाब दोनों घटकों पर निर्भर करता है। दोनों घटकों पर निर्भर करता है। तो देखो, इसमें इसकी परिभाषा थी, यहां लिखेंगे परिभाषा। राउल के नियमानुसार किसी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब
आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, माना घटक ए का आंशिक दाब पी ए है तथा घटक बी का आंशिक दाब पी बी है, तो राउल के नियमानुसार अपन क्या लिखेंगे भाई? राउल के नियमानुसार देखें स्टूडेंट्स, पी ए समानुपाती एक्स ए, क्या लिखेंगे? पी ए समानुपाती एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, इसको दे देंगे 1 नंबर इक्वेशन। दूसरा देखो, पी बी समानुपाती एक्स बी, और ये लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, इसको दे देंगे 2 नंबर इक्वेशन। कितने नंबर इक्वेशन दे देंगे? 2 नंबर। देखो यहां पर एक्स ए तथा एक्स बी क्रमशः विलायक तथा विलेय की मोल भिन्न है। क्रम से क्या है? विलेय तथा विलायक की मोल भिन्न है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? मोल भिन्न है, समझ गए? अब देखो, डाल्टन के आंशिक दाब नियम अनुसार P टोटल बराबर PA प्लस PB, ये डाल्टन का आंशिक दाब नियम है। तो P टोटल हमारे पास क्या है? PA प्लस PB, तो PA प्लस PB के मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से PA तथा PB के मान रखने पर, इसको 3 नंबर देते हैं। PA तथा PB के मान समीकरण 1 तथा 2 से PA तथा PB के मान समीकरण 3 में रखने पर, कितने में रखने पर? 3 में। तो समीकरण 3 में रखेंगे स्टूडेंट, देखो हम एक बात और इसमें ध्यान रख लेते हैं, ये मोल भिन्न है, तो इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं कि P नोट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P नोट B शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से PA तथा PB के मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो भाई, P टोटल अपन क्या रखेंगे? P नोट A एक्स A प्लस P नोट B एक्स B,
ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अपन 4 नंबर इक्वेशन दे देंगे। कितने नंबर इक्वेशन? 4 नंबर। अब देखो वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। समझ रहे हो भाई? तो एक्स ए का मान इक्वेशन 4 में रखने पर यहां लिखेंगे एक्स ए का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, रख देंगे 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पी टोटल को पी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्यों भी? कोई दिक्कत? सोल्व करो भी। पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है भाई? तो अपन क्या लिखेंगे आगे देखो, अपने पास पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी नोट ए, ये लिख दिया, प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये लिख सकते हैं। अपने पास माइनस है, इसको आगे ले जाओ और एक्स भी कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 राउल के नियम का फॉलो कर रही है। एक नॉर्मल सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शन होती है पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए की इक्वल होती है। ठीक है? इक्वेशन 5 से ही अपन राउल के नियम, जो वाष्पशील विलय के लिए राउल के नियम के लिए इक्वेशन है, उपरोक्त समीकरण राउल के नियमानुसार वाष्पशील विलयों के लिए लागू होती है ये है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ग्राफ बनाएगा। राउल का जो नियम था उसने ये इक्वेशन दी, उसके बाद एक ग्राफ बना था। तो ग्राफ देखो किस किस के बीच में, वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में। ये अपने पास यहां पर लिखेंगे वाष्प दाब। क्या लिखेंगे? वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है? यहां क्या लिखेंगे? मोल भिन्न, मोल भिन्न। ये मोल भिन्न है। वाष्प दाब को इसमें से लिखेंगे पी नोट ए और इसको लिखेंगे पी नोट बी। यहां लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां लिखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू 0 और यहां लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। तो देखो स्टूडेंट्स, पर टोटल वाष्प दाब देखें पी नोट ए और पी नोट बी के बीच में, तो टोटल वाष्प दाब ऐसे प्राप्त होता है। यहां आप इस इक्वेशन को ऐसे बना देंगे, ये है टोटल वाष्प दाब। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, डॉटेड लाइन से दर्शा दिया। ठीक है? इसको लिखेंगे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इस इक्वेशन को, इस लाइन को
यहां से मिलाइए भी, और एक बार इसको यहां से मिलाइए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ी गहरी कर दो इस लाइन को। ये लाइन बन गई, और सेम इसी प्रकार से ये नीचे की तरफ बन गई लाइन, और ये लाइन इधर बन गई। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और इसको क्या बोलेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। समझ रहे हो अभी, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे मान ली टोटल प्रेशर अपने पास, टोटल विलियन का जो वाष्प दाब है वो पी और पी बी इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है। अब इधर देखो पी ए, जैसे जैसे अपन सॉल्यूट मिला रहे हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो वाष्प दाब का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाष्प दाब का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट का वाष्प दाब अधिकतम है, और जैसे जैसे इसमें सॉल्वेंट मिला रहे हैं, सॉल्वेंट मिलाने से वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉल्यूट का सबसे कम हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट। तो ये आपके राउल के नियम क्या, वाष्पशील विलेयों के लिए रेखीय आरेख है। कौन सा आरेख है, रेखीय आरेख है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम। सेकंड अपन पढ़ने जा रहे हैं अवाष्पशील विलयों युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। अवाष्पशील विलयों युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के विलयन में अपन क्या मिलाएंगे, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय। और अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात हम देखेंगे उस विलयन के वाष्प दाब पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अपने पास दो घटक हैं, जैसे सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन, इसमें कितने घटक हैं, दो घटक हैं। घटक कौन कौन से, घटक ए, घटक बी। इसका दाब क्या है, पी ए, इसका दाब क्या है, पी बी। अपन लिखेंगे पी बी। समझ पा रहे हो, एक का पी ए, एक का पी बी है। तो पी ए किसका है, विलायक, विलायक का आंशिक दाब, आंशिक दाब। और ये क्या है, विलेय का आंशिक दाब, विलेय का आंशिक दाब। समझ पा रहे स्टूडेंट। अब देखो इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसमें जो विलेय है, विलेय का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अवाष्पशील, वाष्पशील विलेय मिलाने पर, विलेय मिलाने पर विलेय के वाष्प दाब को नगण्य, नगण्य माना जा सकता है, जा सकता है। क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें विलेय के वाष्प दाब को क्या माना जा सकता है, नगण्य। इसलिए जो सॉल्यूशन है उसका वाष्प दाब PS इज इक्वल टू, अपन लिखेंगे PA प्लस 0, ये मानेंगे, यानी PS इज इक्वल टू PA होगा। क्या होगा, PS इज इक्वल टू PA।
क्योंकि पीवी को तो क्या मान लिया, नगण्य मान लिया भाई, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, हम जानते हैं कि PS इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। क्या लिखेंगे, पी नोट ए एक्स ए। पी नोट ए एक्स ए, इसमें देखो आपको मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां लिखेंगे। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, कोई डाउट? तो आप लोग इसको लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत? तो आप इसको सोल्व करेंगे कंप्लीटली। इसको मैं यहां सोल्व कर देता हूं। पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। समझ गए स्टूडेंट्स? ये अपने पास 1 नंबर इक्वेशन है। कितने नंबर इक्वेशन है? 1 नंबर। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो स्टूडेंट, आगे सोल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण एक को दोनों तरफ से माइनस से गुणा करने पर तो गुणा करने पर क्या लिखेंगे, माइनस पी एस इज इक्वल टू माइनस पी नोट ए, और आगे क्या लिखेंगे, प्लस पी नोट ए एक्स बी, यही तो लिखेंगे। अब देखो भाई स्टूडेंट क्या करना है, अपने पास इस माइनस पी नोट को इधर ले आए तो क्या बच जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स बी। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, ये आएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अभी ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ये विले की मोल विन के इक्वल आ गई। विले की मोल विन किसके इक्वल होती है, पी नोट ए माइनस पी एस और अपॉन पी नोट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आगे इसमें क्या करना है। आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी नोट ए, लिख सकते हैं। तो एक्स बी वाष्प दाब में कमी अपॉन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होती है। समझ गए स्टूडेंट? ये था अवाष्पशील विलयों के लिए राउल का नियम। किसके लिए था? अवाष्पशील विलयों के लिए राउल का नियम। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आदर्श विलयन। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग डाल रहे हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन देखो स्टूडेंट कौन से होते हैं, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल के नियम का फॉलो करते हैं। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं एक लाइन में, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल के नियम का पालन करते हो। किसका पालन करते हो? राउल के नियम का पालन करते हो। जो राउल के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आदर्श विलयन, और जो पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। तो राउल के नियमानुसार इसमें देखो वे विलयन आदर्श विलयन होते हैं जिनमें, आगे लिखेंगे, राउल के नियमानुसार वे विलयन
आदर्श होते हैं, आदर्श होते हैं जिनमें में पहला पॉइंट लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए तथा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी हो। पहला पॉइंट देखिए, यानी पी ए किसके इक्वल हो, पी नोट ए एक्स ए, तब पी बी किसके इक्वल हो, पी नोट एक्स बी के इक्वल हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वे विलियन जिनमें डेल वी, और यहां लिखेंगे आयतन इज इक्वल टू 0, डेल वी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी इसमें जो वॉल्यूम है, विलय और विलायक को मिलाने में जो वॉल्यूम का अंतर आता है उसकी वैल्यू, अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी आयतन, जो मिश्रण का आयतन, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहां लिख सकते हैं मिश्रण का जो आयतन है उसका अंतर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो आगे। इस प्रकार के विलियन में जो एंथैल्पी का अंतर होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो, इसमें एंथैल्पी तो अपन लिखेंगे थर्ड पॉइंट डेल एक्स, यहां लिखेंगे मिश्रण की जो एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। समझ गए स्टूडेंट्स। और चौथा पॉइंट, इस प्रकार के विलियनों में ए बी इज इक्वल टू ए तथा बी बी होता है। देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके थोड़ा सुनने कम आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है, ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो ए के बीच में आकर्षण बल तब बी के बीच में आकर्षण बल के इक्वल होता है। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब आगे देखें स्टूडेंट्स, ये तो अपने पास मोटा मोटी रूप से आदर्श विलीन के लक्षण थे। अब एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन कौन सा एग्जांपल है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा एग्जांपल है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तीसरा एग्जांपल है क्लोरो ब्यूटेन प्लस ब्रोमो ब्यूटेन। कौन सा एग्जांपल है, क्लोरो ब्यूटेन प्लस ब्रोमो ब्यूटेन। और नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल है एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो आदर्श विलीन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, क्लोरोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? बाकी स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।